अब इस तेजी को देखकर आप कभी भी भ्रमित मत होना, किसी भी शेयर के अंदर। क्यों नहीं होना? वोडाफोन आइडिया की किस्मत लगता है धीरे धीरे ही सही होगी, क्योंकि कुछ बैंक है जिनके अंदर पंजाब एंड सिंध बैंक, आईओबी के ऊपर काफ़ी लोगों को डाउट हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, सबको हो रहा है। वो हो रहा है कि भैया ये 2 हफ्तों से दिखाई क्यों नहीं है मंडे, क्योंकि बीसीजी ने ये कहा था कि शेयर बाजार के अंदर, शेयरों के अंदर तेजी आने से वीडियो बनाने का कभी भी नहीं रहा है। ये मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। ग्रुप के शेयर बढ़ने शुरू नहीं हुए, ये अपना ज्ञान देने आ गया। भैया ज्ञान तो मैंने कल गिरावट में दिए थे, मेरा मकसद नहीं है भैया मैं ये लेकर रहा। अगर वो पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 इंसान गौतम अडानी जी बनेंगे तो उनकी जितनी भी कंपनियां हैं उनके मार्केट कैप तो ऊपर ही होंगे ना, उनके शेयर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर, गौतम अडानी जी के ऊपर, बात करेंगे बीसीजी के अपडेट के ऊपर, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की पार्टनरशिप के ऊपर, बात करेंगे सरकार जो अपनी अतिरिक्त हिस्सेदारी है वो कितनी है, और कौन से वो 5 बैंक हैं जिसमें से सरकार अपनी हिस्सेदारी क्यूआईपी के माध्यम से या फिर ओएफएस के माध्यम से बेचने वाली है। और आज ही उन शेयरों के अंदर 15 से 20% की वृद्धि इस न्यूज के द्वारा हुई है। इसको भी आज हम भली भांति भापेंगे, नापेंगे और देखेंगे कि आगे की रणनीति हमारे लिए कैसे हो सकती है। मेरे मकसद शेयर बाज़ार के अंदर, शेयरों के अंदर तेज़ी आने से वीडियो बनाने का कभी भी नहीं रहा है। ये मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। आज मैंने अपने दूसरे डीप सर्च 6 चैनल पर, कल मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी सार्थक बाजार से में, जिसके अंदर मैंने कहा था कि अडानी ने टाटा को, अंबानी को, बिरला को पछाड़कर 2024 में बड़े बड़े वो सौदे किए हैं, चाहे वो विलय के लिए हो, मरग्रहण के लिए हो, मतलब तो वहाँ पर उन्होंने अपनी चीज़ों को सबसे ज़्यादा किया है। और वहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये थी कि 2024-23 में अडानी ग्रुप के ऊपर ही सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगे हुए थे, यानी संकट में कौन था? अडानी ग्रुप था। और जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो कल गिरावट के साथ साथ मैंने आपको ये अडानी ग्रुप के ऊपर भी समझाया और उसके उद्देश्य से इस वजह से बताए कि जो अपनी चीज़ों के अंदर बढ़ा रहा है, अपनी व्यापार के साम्राज्य को बढ़ा रहा है, तो उनके शेयरों के अंदर जो गिरावट हो रही है, क्या उनके शेयरों को क्या वो जीरो कर देगी? भैया गौतम अडानी जी हो या कोई भी ग्रुप हो, अगर वो वर्क कर रहा है तो वो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कर रहा है। अगर वो पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 इंसान गौतम अडानी जी बनेंगे तो उनकी जितनी भी कंपनियां हैं उनके मार्केट कैप तो ऊपर ही होंगे ना, उनके शेयर प्राइस भी ऊपर होंगे। तो जो संकट में वर्क कर रहा है ना भैया, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वही हो जाता है। तो मैंने ये आपको कल समझाया, मैंने भैया गिरावट और ये चीज़ों को तो थोड़ा रखो साइड में। और आज मैंने वो उसकी क्लिप 3 मिनट की अपने डीप सर्च 6 में डाली, तो एक बंदे ने ये कहा कि अडानी ग्रुप के शेयर बढ़ने शुरू नहीं हुए, ये अपना ज्ञान देने आ गया। भैया ज्ञान तो मैंने कल गिरावट में दिए थे, मेरा मकसद नहीं है भैया मैं ये चीज़ों के साथ वीडियो कभी नहीं बनाता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाप तो हम सकते हैं पर हम बता तो नहीं सकते ना भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर चीज़ों को हमें समझना पड़ता है। हमारी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हम अपने ज्ञान की वृद्धि को आगे बढ़ाएंगे। उन व्यक्ति जी को मैंने ये बोला है, मैंने कहा एक बार आप सार्थक बाजार से में देखें, ये तो वीडियो कल की है जो मैंने आज अपलोड करी है, ये समझाने के लिए कि अडानी ग्रुप ने किया क्या है। तो ऐसी भावना अगर हमारी रहेगी कि ये वीडियो हम इसलिए बनाते हैं कि तेजी आ गई तो इसलिए आज हमने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में हम समझाएंगे, नहीं भैया। अडानी ग्रुप के ऊपर या टाटा ग्रुप या कोई सी भी चीज़ों के ऊपर हम जब वीडियो बनाते हैं तो एक वजूद के साथ बना रहे हैं। और हम तो जीटीएल में भी बनाते हैं, वो तो तब भी गिरता रहता है। पर उसके अंदर जो हम समझाते हैं, कल सुजलोन एनर्जी के अंदर मैंने आपको बहुत वैल्यूबल उसके ऑर्डर बुक के हिसाब से समझाया था। तो हमें समझना होता है, जब जब हम नहीं समझेंगे इस तरीके से हम धोखा खाते रहेंगे।
बाजार के अंदर इतनी ज़्यादा जो आज तेज़ी आई है, देखने को ये मिला है कि पहली बार ऐसा मैंने अपनी 3-4 साल की जर्नी में देखा कि जब एक दिन पहले ज़्यादा गिरावट हो जाए तो अगले दिन वो उतनी पकड़ नहीं पड़ता। लेकिन आज तो जितनी ज़्यादा उछाल हुए हैं, जो पोर्टफोलियो मेरा कल कम हुआ था वो आज पूरा उतना ही हो गया जितना कल कम हुआ था। अच्छा, एक बंदे ने लिखा कि ये ज्ञान दे रहा है, इसका ना 15,000 का ही पूरा ही पोर्टफोलियो 15,000 का होगा। भैया 15,000 से तो कई गुना लॉस कवर होते हैं हमारे, समझिए। तो ऐसे कभी किसी के ऊपर नहीं कहना है कि उसका 15,000 का है या 10,000 या लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का। हमने उस हिसाब से कभी वर्क ही नहीं किया है कि जो भी हम शेयर बाज़ार के वर्क कर रहे हैं हम अपने को बहुत अमीर करने के लिए कर रहे हैं। हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तरीक़ों से करते हैं आगे जाकर। तो उसमें बहुत गुना नीचे भी दिखता है और बहुत गुना ऊपर भी दिख जाता है जब बाज़ार भागता है। तो ये ऐसी दृष्टि हमारे अंदर आ क्यों रही है कि हम एक दूसरे के पोर्टफोलियो के पीछे पड़ गए। भैया वो दूसरे लोग हैं जो अपने इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियो दिखाएंगे, वो बहुत पुराने लोग हैं भैया। हमने अभी शुरुआत की है और शुरुआत भी हमारी जो हुई है स्टार्टिंग में 4,000 से हुई थी, पर आज हमारे कई चीज़ है अच्छी जो हमें अच्छा आगे के लिए फ्यूचर में कर सकती है। तो पैसों की बात कभी भी किसी के स्थानों के साथ नहीं हमें करनी है, हमें वैल्यू समझनी है। और जब तक कि हम वैल्यू नहीं समझेंगे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। बीते दिनों बहुत दिनों से न्यूज़ चल रही थी कि Q3 का जो भी रिजल्ट आएगा, वहाँ निवेशकों को लग रहा है कि Q2 में जिस तरीके से हो रहा है कहीं Q3 में वैसा ना हो जाए, इसलिए बाज़ार गिर रहा है। कल भी इसी न्यूज़ से गिरा है बाज़ार। जो मैं आज एक न्यूज़ देख रहा था तो उसमें 2 चीज़ें मुझे देखने को मिली कि एक तो Q3 का जो भाप रहे हैं लोग, इस वजह से कल बाज़ार में ज़्यादा बिकवाली होगी, और दूसरा अमेरिका के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं रोज़गार के, उसकी वजह से जो निवेशक है ना जोखिम वाली चीज़ों से अपना पैसा निकाल रहे हैं, इसलिए निकासी हो रही है। FPI ज़्यादा बेच के भाग रहे हैं। तो भैया Q3 तो अच्छे आ रहे हैं। TCS का रिजल्ट अच्छा है, इरड़ा का रिजल्ट अच्छा है, अडानी एनर्जी सोल्यूशन ने तो अपने जो उसने वर्क किया है उससे तो वृद्धि के साथ उसने दिखाया है। तो यहाँ अगर हम ये चीज़ देख लें कि Q3 की चीज़ों को भाप कर बाजार गिर रहा है कि बेकार आएगा, तो भैया अभी तो 1-2 रिजल्ट जो आए हैं वो अच्छे आए हैं हमारे सामने। तो यहाँ कुछ नहीं कह सकते कि किसकी वजह से बाजार गिर सकता है, किसकी वजह से उठ सकता है। जब हम चीज़ों को समझते जाएंगे हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होता जाएगा। BCG के ऊपर काफ़ी लोगों को डाउट हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, सबको हो रहा है। वो हो रहा है कि भैया ये 2 हफ्तों से दिखाई क्यों नहीं है मंडे, क्योंकि BCG ने ये कहा था कि वो अपनी रीलिस्टिंग के लिए वर्क कर रहा है, अंतिम चरणों में वो है, और उसको हर एक वो चीज़ करनी पड़ेगी जो NSE और BSE के रूल के साथ है, सेबी के रूल के साथ है। तो वो सारी चीज़ जब NSE, BSE और सेबी से डिस्कशन करेगा, अपनी हर एक चीज़ जो डिस्कशन करेगा, अपनी वो जो चीज़ वो रीलिस्ट करने वाला है, तो अब ये उनके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। हमने तो ये देखना है रीलिस्ट होगा कब, और ये कंपनी अपने साप्ताहिक अपडेट या अपने द्वारा कभी ना कभी तो हमें बता कर जाएगी। तो हमें वेट करना है, क्योंकि 2 हफ्तों से हमें दिखने तो टेंशन सी हो रही है भाई हमारे शेयर हो कहाँ गए आपके। पर मसले यहाँ अलग हैं कि यहाँ रीलिस्टिंग से पहले ही लोग इसे 40-50 रुपये तक लिस्ट करने की स्थितियों के साथ हैं। पर वो हमने समझाने की 85% नीचे भी हो सकता है, 50% तक ऊपर भी हो सकता है। पर ये सारे नियमों के अनुसार होगा ना, जो स्पेशल जो इसके लिए चीज़ें होंगी। अब वो कब कब होंगी ये तो कंपनी बताएगी। पर कंपनी ने एक अपडेट दिया है, 16 जनवरी को बोर्ड मीटिंग है इनकी। वहाँ पर क्या पता कंपनी अपनी क्या स्थितियों के साथ हमें बता सकती है। तो उस 16 तारीख के ऊपर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। बहुत आसान तरीक़ों से बता रहा हूँ कि हमें गुमराह ही नहीं होना है किसी चीज़ के लिए कि भाई अब BCG रिलीस्ट होगा मैं तो इतना खरीदूंगा उतना। भाई छोड़ो इन चीज़ों को, सोचो कि कंपनी क्या कर रही है। कोई इजी ट्रिप प्लानर के ऊपर बताया था कि पहले उसके ही प्रमोटर बेच के सारी हिस्सेदारी जा रहे थे, बाद में वो कह रहे कि 1.4% ही बेची, बाकी नहीं बेचेंगे। वो उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तरफ, उनकी व्यापार की वृद्धि की तरफ उनका ध्यान केंद्रित हो रहा है। तो यहाँ जज्बात चेंज हो जाते हैं कि कोई क्या बोल दे, कल क्या चीज़ हो जाती है। तो बहुत वैल्यूबल वीडियो थी कल की वीडियो किसी ने मुझे लगता है दिल से नहीं देखी है। तो उस स्थिति को भी आपको देख कर चलना पड़ेगा।
वोडाफोन आइडिया की किस्मत लगता है धीरे धीरे ही सही होगी, क्योंकि इस वैल्यू पर है कि ओएफएस के माध्यम से काफ़ी नीचे ये शेयर अब जो मिल रहा है, अब ये एक अच्छी न्यूज़ के साथ ही चलने वाला है, मैं आपको बता दूं। और अब इसका Q3 को भापना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये तेज़ी के संकेतों के साथ भी कभी इसने दिखाई तो Q3 आने के बाद क्या पता ये क्या उसके अंदर दिखा दे कि भैया इसने कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं प्रस्तुत किया, तो ये वहाँ फिर भी लुढ़क जाएगा। तो हमें देखना क्या है, हमें देखना इसके अंदर वही चीज़ है कि कंपनी अपने 5G का विस्तार कब कब अलग अलग तरीक़ों से हमें जो बता रही है कब तक वो करती है। पिछले हफ्ते अक्षय मुंद्रा जी ने, जो इसके CEO हैं, उन्होंने कहा था कि वो अपने 5G को लॉन्च करने की तैयारियों में लग रहे हैं, है ना। और मार्च 2025 तक हज़ारों साइटें कनेक्टिविटी के लिए वो जोड़ रहे हैं, जहां 4G और 5G के लिए भी वो चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहला इनका कर्तव्य हमें समझना है, मार्च 2025 तक इनके हज़ारों साइटें जो जुड़ रही है, इनकी कनेक्टिविटी को वो बढ़ा देगी। वहाँ से काम की वैल्यू मिल रही है कि ये दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हज़ारों साइटों का जो एक काम कर रहा है, ये हमें अक्षय मुंद्रा जी ने पिछले हफ्ते बताया। और अपने 5G को लॉन्च करने से पहले ये अपने टैरिफ के बारे में बताएंगे, ताकि वो चीज़ हमें लगे कि दूसरे कंपनियों से कितना सस्ता ये टैरिफ हमें प्रदान करते हैं, यानी वाउचर क्या देते हैं भैया ये। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट होगा। दूसरा इसका एक प्लस पॉइंट हमें देखने को ये मिल रहा है कि कंपनी ने एक डील की है HCL टेक के साथ। एक IT कंपनी है, देश की 6ठी बड़ी कंपनी HCL टेक जो है, उसकी एक ब्रांच है HCL सॉफ्टवेयर, उसके साथ इन्होंने एक रणनीतिक अपनी एक साझेदारी की है। इससे पहले इन्होंने अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ भी हिस्सेदारी करके बैठे हैं। यानी कि वोडाफोन आइडिया अब इस वैल्यू पर है जहां पर ये अपनी पार्टनरशिप के बारे में हमें बता रहे हैं। और इसी दौरान एक और अच्छी चीज़ हुई थी, जब इसी रेंज पर था ये 8 रुपये करीब, तो वहाँ एक अच्छी चीज़ हुई थी कि इसके PLC जो प्रमोटर थे, उन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी को छुड़वाया था। वो भी एक प्लस पॉइंट था, मैंने आपको वो चीज़ें बताई थी, है ना। तो अब इसका ध्यान हमें रखना है Q3 का, और इसका जो 2000 तक इसके हज़ारों साइटों के बारे में हमें बताकर चला है। अच्छा, HCL के साथ इसने जो पार्टनरशिप की है, वो इनके नेटवर्क को एक बेहतर स्तर प्रदान करेगी। तो वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए इन्होंने HCL के साथ अपनी पार्टनरशिप इस तरीके से की है ताकि अपने नेटवर्क में अच्छे समाधान, अच्छे ग्राहकों को अपने दे सके, उन्नत अच्छी स्थितियों के साथ। तो ये एक पार्टनरशिप वैल्यूबल हमें वोडाफोन आइडिया की लग रही है ना। तो हमें चीज़ों को हल्के हल्के समझते जाना है। तो ये पार्टनरशिप अब इसकी एक अच्छी संकेत लाया है ना। अब इसका Q3 हमें देखना ही पड़ेगा, वो कब आता है अभी इसके बारे में हमें कोई भी अपडेट बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। अच्छा, 5 बैंक हैं जिनके अंदर पंजाब एंड सिंध बैंक, IOB, दूसरा यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये वो बैंक हैं जो अपनी प्राइवेट वाली जब न्यूज आई थी तो इन्हीं बैंकों के अंदर काफ़ी उस वक्त उछाल आए थे। उस वक्त के बाद ये अपनी स्थिति को बहुत बेहतर करके गए हैं, क्योंकि वहाँ ये कहा गया था कि भैया सरकार इसके अंदर से अपनी हिस्सेदारी को, मतलब इस बैंकों को प्राइवेट कर सकती है। तो इन बैंकों ने इतना अच्छा वर्क किया, अपनी स्थिति को बहुत बेहतर कर लिया है। अच्छा, इन 5 बैंकों के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सरकार जो है बहुत बड़ा प्रमोटर है, यानी कि 80% से 90% से इसके अंदर प्रमोटर हैं, जो करीब बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 79.6% है, IOB में करीब 96.38% है सरकार, पंजाब एंड सिंध बैंक में 98.25% है, और आपका यूको बैंक में 95.39% है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93.08% है। कितनी ज़्यादा इसके अंदर सरकार है। और अब एक चीज़ और देखो कि जो इसके अंदर अतिरिक्त सरकार की हिस्सेदारी, यानी कि 75% मिनिमम होनी चाहिए। तो अगर उसकी वैल्यू की बारे में हम देखें तो अभी सरकार की जो अतिरिक्त हिस्सेदारी इसके अंदर बैठी है, अपनी हिस्सेदारी की जो अलग है 75 से ऊपर है, तो वो 50,000 करोड़ रुपए तक के बैठ रही है। और अगर उसको सरकार बेचेगी तो उसको पैसे की प्राप्ति तो होगी। उसी रिलेटिव ये न्यूज़ है जो आज ये 15 से 20% तक के भाग गया।
सरकार इन 5 बैंकों से, जो मैंने अभी आपको बैंक के बारे में बताया, इसके अंदर से अपनी हिस्सेदारी बेचने की एक योजना बना रही है, जो QIP के माध्यम से तो 2000 करोड़ रुपए, और इसी में OFS भी शामिल हो सकता है, ये न्यूज आ रही है। और QIP का माध्यम जो है ये तो भैया होने ही है, और ये कब होगा ये सरकार बताएगी, पर इससे आज तेजी है। पर OFS का जो माध्यम है उसके बारे में अभी रास्ते साफ नहीं हुए हैं। तो यहाँ QIP लेने आ रही है सरकार 2000 करोड़ रुपए का, और उससे अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी। तो इस वजह से इन 5 बैंकों के अंदर तेजी के संकेत है। देखो, काफ़ी सालों से इसके ऊपर न्यूज आ रही थी कि ये भैया बैंकों से सरकार निकलेगी, ये होगा वो होगा। तो ये वो रणनीति अब आपके सामने आ रही है। तो अब ये कब 2000 करोड़ रुपए का QIP आता है, इसके बारे में अब हमें अगली न्यूज में पता लगेगा। ये न्यूज जो मैं आपको बता रहा हूँ CNBC TV 18 के ये न्यूज है जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ से आज आपने बैंक के बारे में सीखा कि सरकार अपनी हिस्सेदारी को दूसरा अतिरिक्त निकाल रही है, वो 75 से ऊपर। और वो 75 से ऊपर अभी सारी भी नहीं निकालेगी, पहले QIP के माध्यम, बाकी OFS वो देखेगी। फिलहाल अतिरिक्त जो हिस्सेदारी हो रही है वो 50,000 करोड़ तक के सरकार की बैठ रही है। तो यानी कि ये होना संभव ही है, आप समझ कर चलना। तो इसका भी आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। देखो सर, अडानी ग्रुप के आज शेयरों के अंदर काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिली है। अब इस तेज़ी को देखकर आप कभी भी भ्रमित मत होना किसी भी शेयर के अंदर। क्यों नहीं होना? क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी लगातार बिकवाली FIs ने की है। अब शेयर टूटकर उस स्थितियों में है कि अगर रोज भी तेजी के संकेत दिखाए तो कई दिनों में वो स्तर पूरे होंगे जिस स्तरों से ये नीचे गिरे हैं। कल की जो इतनी ज़्यादा गिरावट आपके सामने हुई, तो आज तो वो मिनिमम बराबर हुई है। तो यानी कि उछलना और गिरना बराबर ही है। आज के उछाल से आप बीती गिरावट को भूल जाए, ये भी हमारे लिए मुमकिन एक पार्ट है कि इसे हमें कभी भी भूलना नहीं है कि गिरावट कभी भी हो सकती है। पर चीज़ों को अगर हम समझते गए कि क्या कंपनियों के वर्क हैं, कौन कौन सी कंपनियां जो अच्छा वर्क कर रही है, वो आज आपको रंगीनता दिखाकर गई है, तो उनकी काम की वैल्यू है। और मैंने आपको कहा था कि अगर बाजार गिरता 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 जीरो तो कभी नहीं होता, पर एक सिचुएशंस होती है कि समय समय पर हम प्रॉफिट की स्थितियां कैसे कमा सकते हैं, वो अपने द्वारा ही आती है। अभी तक के आपको वो टेलीग्राम सुनसान देखने को मिल रहे होंगे जो इन गिरावटों के अंदर आपको सिर्फ यही बोल रहे होंगे कि कहाँ तक के गिरेगा, पर आज से वो फिर एक्टिव हो जाएंगे, वो फिर टारगेट देना शुरू कर देंगे। तो हमें वो स्थितियों को कभी भी आज की तेज़ी के अनुसार नहीं अपने दिल पर लगाना है कि भैया बहुत कुछ सब कुछ मतलब मज़ा आ गया। हमें करना है लंबी दूरी का सफ़र तय, और वो उछाल और गिरावट से परे होता है, और वो होता है काम को समझने के उद्देश्य से। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का रिजल्ट का अपडेट दिया है कंपनी ने, और वो अपडेट है उसके काम के बारे में। ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया है कि भाई इतनी सेल हो गई, इतना वो हो गया, लेकिन एक अपडेट दिया है, और वो है उसके ट्रांसमिशन नेटवर्क के बारे में, उसकी लंबाई के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में। क्योंकि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का बिना ट्रांसमिशन का कोई भी इसका वर्क नहीं है। क्योंकि आज ये एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर बिजली भेजने की स्थितियों के साथ आएगा तो अपने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के ट्रांसमिशन नेटवर्क के द्वारा ही वो देगा। तो बिजली बनना और उसको वापस से दूसरी जगह भेजना, तो यहाँ ट्रांसमिशन की चीज़ों का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कंपनी की एक वैल्यू के बारे में हमें दर्शाता है। ठीक है सर। तो आज की तेज़ी के हिसाब से मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मतलब अपडेट आया है कंपनी का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। गिरावट में मैंने कल आपको वैसे अडानी ग्रुप के बारे में कल समझाया था। दूसरा, अगर आप एक चीज़ समझें, किसी भी कंपनी जो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जैसा वर्क करती है, तो उसका एक भाग यानी कि जो लाइनों का जो होता है ना, कई कई किलोमीटर तक का होता है, अगर वो उसमें ग्रोथ कर रही है तो यानी कि वो और राज्यों को और स्थानों को जोड़ रही है अपने ट्रांसमिशन की लाइनों के द्वारा, ताकि वहाँ वो बिजली दे सके। और जब वहाँ बिजली जाएगी तो क्या होगा, वहाँ से पैसा कमाने की स्थिति है। तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन अपने आप में अलग तरीके का शेयर है कि अगर अडानी पावर हो गया, अडानी ग्रीन एनर्जी अपना ग्रीन एनर्जी का शेयर हो गया, दोनों अगर बिजली किसी भी माध्यम से उत्पन्न कर रहे हैं, चाहे वो कोल के माध्यम से कर रहे हो, एनर्जी के माध्यम से कर रहे हो, ऊर्जा ग्रीन एनर्जी के माध्यम कर रहे हो, तो अब मकसद ये है कि उसे भेजना भी तो है ना घरों तक के। और जब दूर तक चीज़ें होंगी तो वो क्या होगी, वो ट्रांसमिशन लाइनों की तरफ होगी।
तो वो स्थितियों के साथ इसे चीज़ों को हमें देखना चाहिए। Q3 यानी दिसंबर क्वार्टर के अंदर इसने अपनी ट्रांसमिशन का जो इसकी लंबाई है उसको इसने करीब 26,485 CKM तक के इसने ये कर दिया है, जो इसी अवधि में पिछले साल जो थी 23% की ग्रोथ हुई है। और पिछले साल अगर हम एक चीज़ देखें तो इनकी कितनी वृद्धि हुई थी, तो वो 20,422 CKM तक के इनकी लंबाई थी और इसको अब इन्होंने 26,485 CKM तक कर दिया है, यानी कि इनकी 23% की वृद्धि तो इनके ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए ही हुई है। तो यहाँ से एक वैल्यूबल दिख रही है, इन्होंने अपनी लाइनों के किलोमीटर को बढ़ाया है, तो ये भी आप समझ कर चलना। अच्छा, 23 जनवरी को रिजल्ट आने वाला है, ये आप समझ कर चलना। दिसंबर के तिमाही के अंदर ही, इस 3 महीने के अंदर इन्होंने 2 परियोजना भी जीती हैं, बड़ी परियोजना है। जो एक परियोजना खावड़ा की तरफ है जो करीब 3455 करोड़ की थी, और दूसरी परियोजना जो इन्होंने प्रोजेक्ट जीते वो 25,000 करोड़ रुपए तक की परियोजना थी। तो यानी कि 2 परियोजना बड़ी भी इन्होंने जीती है। अब इन परियोजना के साथ वित्त वर्ष 2025 की इनकी जो निर्माणाधीन परियोजना की एक पाइपलाइन है ना, 17,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 51,700 करोड़ रुपए तक के होंगे, जो निर्माणाधीन है। भैया अभी निर्माणाधीन है, वो बन रही है। तो यानी कि इनकी जो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट हैं 54,700 करोड़ रुपए तक के, उसकी पाइपलाइन चीजें पहुंच गई हैं कि इतना ये काम के साथ लगाने वाले हैं। तो ये चीज़ों भी आप समझ कर चलना। दूसरा, इसका रिजल्ट तो हम 23 जनवरी को देखेंगे। अच्छा, इसकी बिजली ट्रांसमिशन क्षमता जो है ना, साल दर साल 54% बढ़ रही है और 54% बढ़कर करीब 84,286 MVA तक की हो गई है। तो यहाँ पर भी साल दर साल इन्होंने अपनी बिजली ट्रांसमिशन क्षमता को बढ़ाया है। तो दोनों अपडेट जो भी कंपनी ने दिए हैं अडानी ग्रीन सॉल्यूशन के, वो अपनी क्षमता के बढ़ाने के अनुसार। देखो कोई भी तो इसके अंदर ये नहीं दिखाया ना कि भैया कितना रिजल्ट आया, क्या चीज़ आए, पर एक अनुमान दिया है अपनी लंबाई के बारे में, अपनी क्षमता के बारे में कि क्या स्टीज जा रही है। तो ये वो चीज़ें थी जो आज आपको समझना बहुत ज़रूरी थी। देखो सर, मेरा वीडियो बनाने का, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, माध्यम अलग अलग है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आजकल व्यूज़ कम आ रहे हैं। भैया ये 1.5 महीने से यूट्यूब में अपडेट चल रहा है। आप मेरे हिसाब से मेरे जो व्यूज़ आ रहे हैं बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। उनके देखो जिनके 10-10 लाख सब्सक्राइबर हैं, उनको तो मेरे से भी कम से आ रहे हैं, है ना। तो ये मैटर नहीं है कि व्यूज़ ज़्यादा, देखने वाले कितने इंटरेस्ट के साथ क्या चीज़ें समझ रहे हैं, वैल्यूबल वो हमारे लिए है। तो व्यूज़ के हिसाब से जो भी चीज़ें होंगी वो यूट्यूब के अपडेट चल रहे हैं आगे के लिए। तो जैसे अभी 3 मिनट की शॉर्ट भी आ गई है, पहले 1 मिनट की शॉर्ट होती थी, अब 3 मिनट की शॉर्ट हम अपलोड कर सकते हैं। तो कुछ अपडेट हैं यूट्यूब के, वो आगे तक के चल रहे हैं अभी, है ना। तो मुझे कई लोगों के दिख रहे हैं कि सबके व्यूज़ कम आ रहे हैं। फिर भी हमें व्यूज़ तेज आएँ, ज़्यादा आएँ, हमें उससे नहीं, हमें तो आपसे मतलब है, जो बड़े दिल लगा के चीज़ों को समझते जा रहे हैं। और जो लोग भैया ज्वाइन करते जा रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी जो भी चीज़ें आगे के लिए अच्छी होती जाएगी, हम ऐसी प्रार्थना जरूर करेंगे, पर कोई भी टिप्स के अनुसार नहीं, अलग तरीक़ों से हम भगवान के पास हम जो पूजा पाठ करते हैं उन चीज़ों के साथ अलग चीज़ है वो। तो सर, वोडाफोन आइडिया ने HCL टेक के साथ पार्टनरशिप अपने नेटवर्क को बेहतर करने के लिए, अक्षय मुद्रा जी ने पिछले हफ्ते जो कहा था कि मार्च 2025 तक ये हज़ारों साइटें से अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा देंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो कर रहे हैं 5G की लॉन्च की तैयारी, पर उसकी डेट हमारे सामने नहीं है। तो ये भी आप समझकर चलना ही चलना। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन अपनी चीज़ों को अपने किलोमीटर के हिसाब से जो इसका ट्रांसमिशन की क्षमता बढ़ रही है, वैल्यूबल चीज़ है। और गिरावट से और उछाल से जो चीज़ों को खुशी और दुखी के हिसाब से समझता है, उसके लिए शेयर बाजार बिल्कुल भी नहीं है। जीत वही रहा है जो गिरावट में किसी भी कारण से चीज़ों को होल्ड कर रहा है, अच्छे शेयरों को, और हार वही रहा है जो गिरावट में डर के माहौल से चीज़ों को नहीं समझ रहा है। तो वो स्थिति समझ कर चलनी पड़ेगी। 5 बैंकों के अंदर सरकार QIP 2,000 करोड़ रुपए तक का लाने की बात हो रही है और OFS भी आ सकता है, इस बारे में भी न्यूज़ आ रही है। तो सब चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। मेरा एक डीप सर्च 6 चैनल है जिसके अंदर आज मैंने आपके लिए छोटी सी वीडियो, एक ब्लॉग वीडियो जरूर डालूंगा, कृपया आप उसे भी देख लेना।
तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी के भी ऊपर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी सी बात बता दूं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको गुमराह अपने टिप्स खरीदने बेचने की स्थिति से कर ना सके। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।